हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, जैसा कि यूजर्स की क्वेरी आती है। कई सारे यूजर्स ने क्वेश्चन पूछा कि यदि हम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या हमारा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का जो पैसा होता है वो हमारा पैसा जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यानी कि जीरो क्या हो जाएगा या कितना लॉस होगा। तो हम इन चीज़ों की बातें कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर बात करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपके पास हमारे वीडियोस नोट्स पहुंचते रहेंगे। दोस्तों, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में क्या रहता है कि आजकल पिछले अगर 10-15 साल की रिपोर्ट्स की बात की जाए तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो इन्वेस्टर ने ज़्यादातर पैसा क्या किया है कि जो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स हैं वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की तरफ ज़्यादा रुझान कर रहे हैं और उसके अंदर काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट्स ही कुछ अच्छे आए हैं। अब ऑल टाइम मार्केट हाई है तो इस समय रिजल्ट तो बेसिकली अच्छे आना ही है, क्योंकि जो मार्केट पैसा किसी ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है पैसा, तो यहाँ से मार्केट ऑल टाइम हाई है। तो आप देख सकते हैं कि स्मॉल कैप कंपनी ने काफ़ी ग्रोथ की है और इस हिसाब से रिटर्न भी अच्छे मिले हैं, तो लोगों का रुझान भी उस तरफ है। अब ये बात आती है, रिटर्न तो हमें दिख रहा है कि हमें स्मॉल कैप के अंदर काफ़ी अच्छे रिटर्न मिले हैं पिछले 12-13 साल के अंदर, लेकिन अब इसमें रिस्क जब प्रॉफिट मिला है तो क्या ये ऐसे भी हो सकता है, मतलब हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया और नीचे मार्केट चला गया तो लॉस हो सकता है ऐसा? तो देखिए, मैं ये कहूँगा कि जीरो तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी। क्यों नहीं हो सकता जीरो? क्योंकि देखिए, जब आप किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो म्यूचुअल फंड किसी पर्टिकुलर एक ही कंपनी के अंदर तो इन्वेस्ट करता नहीं है, वो करीब 50, 60, 70 कंपनी के अंदर, 150 कंपनी, 100 कंपनी के अंदर। एक म्यूचुअल फंड तो मैं देखा था उसके अंदर 178 कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट था। अगर वो आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो जब म्यूचुअल फंड में क्या करता है कि म्यूचुअल फंड डिफरेंट कंपनीज के अंदर पैसे का इन्वेस्टमेंट करता है, यानी कि कम से कम 30-40 कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, तो आप खुद सोचिए क्या वो 30-40 कंपनी एकदम से जीरो हो सकती हैं? या आपने जिस पोजीशन पे इन्वेस्ट किया है, ऐसा तो हो सकता है कि आपने जिस पोजीशन पे इन्वेस्ट किया है तो आपका मार्केट नीचे आ जाए, राइट। यानी कि आपने मान लीजिए, अगर जैसे कोरोना काल से पहले की बात करें, कोरोना काल से अगर पहले आपने 1-2 साल पहले अगर इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपका मार्केट क्या है, काफ़ी नेगेटिव में नीचे आ जाता, ठीक है ना। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारी कंपनी बर्बाद हो जाए, जीरो, मतलब पूरा मार्केट ही खत्म हो जाए तो आपका पैसा जीरो हो जाएगा। यस, इतना हो सकता है, ये हो सकता है कि जो आपको 30% के 40% के रिटर्न दिख रहे हैं और किसी कारणवश इकोनॉमी हमारी डाउन होती है तो आपका वो 30-40% नेगेटिव में मार्केट जा सकता है। अब चूंकि आप देख रहे होंगे रिसेंटली कि जो ये करंट सरकार है इसके अंदर जो अब सारे देशों की जो जीडीपी रेट आती है, जो इंडेक्स आता है, उसके अंदर आप देखेंगे कि हमारे देश की जो भारत की अर्थव्यवस्था है सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था है। तो मुझे जो लगता है कि अगले 20-30-40 साल के लिए हमारे देश काफ़ी तरक्की करेगा। जब तरक्की करेगा देश तो हमारे देश की कंपनी तरक्की करेंगी। कंपनी, देखो, हर इंसान तरक्की करता है ना, देश का हर किसी का एक योगदान होता है। अगर मैं चाय बेच रहा हूँ तो उसका भी योगदान है, उसका भी टैक्स कुछ ना कुछ किसी जरिए से, किसी माध्यम से जा रहा है टैक्स। तो जब हर इंसान की तरक्की होती है, किसी ग्रोथ करता है, किसी सैलरी बढ़ती है तो कंपनी ग्रोथ करते हैं, कंपनी ग्रोथ करती है, देश ग्रोथ करता है, पूरा जब देश ग्रोथ करता है तो आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस भी होते हैं। तो अभी के अगर हालात की बात की जाए, देखो मार्केट में उतार चढ़ाव तो आएंगे, ये डेफिनेटली आएंगे। अभी आप देख रहे होंगे रशिया और यूक्रेन का चल रहा था, अब नया इजराइल और हमास का चल रहा है। इनके इम्पैक्ट पड़ेंगे, सभी के ऊपर पड़ेंगे, किसी के ऊपर इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा, किसी का इम्पैक्ट कम पड़ेगा, ठीक है ना। इम्पैक्ट सबका पड़ता है एक दूसरे के ऊपर, लेकिन फिर भी कोरोना काल के अंदर जिस तरह से इकोनॉमी को संभाला गया, जिस तरीके से चीज़ों को सेटल किया गया, आपने देखा कि हम लोगों की इतनी ज़्यादा महंगाई दर नहीं बढ़ी, हम लोगों बाकी कंट्रीज़ की कई, मतलब हालत ख़राब है। तो अब आपको समझ में आया चीज़ों को कि आपका नेगेटिव जा सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट करते रहिए और जहाँ पे भी आपने इन्वेस्ट किया है उसको, जो आपका पोर्टफोलियो होता है ना, उसको हर 5 महीने में, 6 महीने में रिव्यू करना चाहिए कि बेसिकली हमने इन म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाया है तो ये म्यूचुअल फंड परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि आने वाले समय में ये डूब तो नहीं जाएंगे कहीं म्यूचुअल फंड या और अच्छे रिटर्न ना दें। तो ये रिव्यू करते रहना चाहिए। अगर कहीं लग रहा है कि म्यूचुअल फंड अब डूबने वाला है, जाने वाला है, अच्छे रिटर्न नहीं दे रहा है, तो अपना पैसा वहाँ से निकाल के किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में डाल देना चाहिए। तो गाइस, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते रहिए और ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म गेम खेलने वाले इंसान हो तो आपको डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप 1-2 साल वाले गेम खेलने वाले हो ना, जैसे कि अभी आपने पैसा लगा दिया और कल को इकोनॉमी डाउन हो गई, हमारे इशू चाइना के साथ बढ़ गए या पाकिस्तान के साथ बढ़ गया या किसी और कंट्री के साथ बढ़ गया या पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आ गया, कोई दिक्कत आ गई, वर्ल्ड वॉर हो गया, तो मामला तो बेकार होने होना है। लेकिन अगर आपका अच्छा टाइम पीरियड है, आपका लॉन्ग टर्म पीरियड है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, तो आप अपने पैसे को बेफिक्र होकर के अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट एंजॉय।
तो दोस्तों आपको वीडियो देखिए जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।